साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। ये वीडियो ख़ासकर बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम सभी मसनवी के बारे में बातें करेंगे। मसनवी की तारीफ़ें पढ़ेंगे, मसनवी किसे कहते हैं, उन सारी बातों का ज़िक्र आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आपके सामने है मसनवी। मसनवी का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हम आज ज़िक्र करने जा रहे हैं। कह रहे मसनवी अरबी लफ्ज़ है। मसनवी कौन सा लफ्ज़ है? अरबी ज़बान है। अरबी लफ्ज़ से निकला मसनवी, लेकिन इस सिन्फ को अरबी में ज़्यादा फ़रोग़ हासिल ना हुआ। अरबी ज़बान तो है बट अरबी में ज़्यादा फ़रोग़ हासिल नहीं हुआ। दरअसल मसनवी फ़ारसी की देन है। दरअसल मसनवी किसकी देन है? फ़ारसी की देन है। फ़ारसी की वजह से मशहूर हुआ। और मसनवी का माना होता है दो, है नहीं? तो इसी से दो लाइन वाले यानी कि शेरी मजमूए को मसनवी भी कहा जाता है। यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि वहाँ इस सिन्फ से बड़ा काम लिया गया। फ़ारसी मसनवियों को उर्दू मसनवियों से कहीं ज़्यादा शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई। अब कह रहे हैं शाहनामा, फिरदौसी, बोस्तान सादी, सिकंदर निज़ामी और मसनवी मानवी किसी दीवान से कम अहम या कम मारूफ नहीं, जबकि उर्दू मसनवियों को गज़ल जैसी भी मकबूलियत न नसीब हो सकी। ठीक है, कहने का मतलब अब ये हो गया कि मसनवी को अगर शोहरत मिली है तो वो फ़ारसी से मिली है, बस ये समझे। मसनवी की तारीफ़ करते हुए ज्ञानचंद लिखते हैं, ज्ञानचंद ने क्या कहा? कह रहे हैं कि मसनवी नज़्म का वो पैकर है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। यानी दो मिसरे वाले शेर होते हैं मसनवी के अंदर में। और मसनवी ये यानी कि अरबी लफ्ज़ है, और मसनवी का मतलब ही होता है दो। तो अब यहाँ पर देखिए कि मसनवी नज़्म का वो पैकर है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हों, लेकिन हर शेर के बाद काफ़िया बदल जाता है। दो दो हम मिसरों की रियायत से इसका नाम मसनवी तय पाया। दो दो हम मिसरों की रियायत से इसका नाम क्या पाया? मसनवी तय पाया। ठीक है, क्योंकि मसनवी के मानी है दो दो किया गया। मसनवी के मानी क्या है? दो दो किया गया। बुनियादी तौर पर मसनवी एक हैयत का नाम था, लेकिन रिवायत ने उसके क्या है, हिउला का तयन भी कर दिया। हिउला का तयन यानी उसकी सूरत का भी तयन कर दिया। मौजू के लिहाज से जिस तरह गज़ल, कसीदा, रेख्ती, वासुख्ता और मरसिया वगैरह एक दूसरे से मुमताज़ हैं, इसी तरह मसनवी का नाम लेने से हम एक मखसूस अहाता फ़िक्र का तसव्वुर करते हैं। एक अहाता फ़िक्र का तसव्वुर करते हैं। फ़र्क यह है कि अहाता दूसरी असनाफ़ से कहीं ज़्यादा वसी बल्कि हमागीर हैं। उर्दू मसनवी निगारों में मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, दया शंकर नसीम, मीर हसन शौक़ नीमवी, मुल्ला वजी और गवासी काबिल ज़िक्र है। ये सभी मसनवी निगार हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मसनवी निगार के चंद मसनवी निगार के नाम बताएं, तो आप ये नाम लिख देंगे। तो ये तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मसनवी की तारीफ़ें समझ में आ गई होंगी, आपने मसनवी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम शौक़ लखनवी की हालत ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए मैं जल्दी में हूँ और बस उसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ जो ख़ास है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ शौक़ लखनवी है। कह रहे हैं कि असल नाम सिद्दीक़ हुसैन ख़ान था और शौक़ तखल्लुस था। असल नाम क्या था? सिद्दीक़ हुसैन ख़ान था और शौक़ तखल्लुस था। शौक़ 1783 में लखनऊ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद आगा अली ख़ान थे जो नामवर तबीब थे। तबीब बोले तो डॉक्टर थे, हकीम थे। ठीक है, नामवर तबीब थे। शौक़ का ख़ानदान तबीबों का ख़ानदान था और लखनऊ में मशहूर था। यानी कि तबीबों का ख़ानदान था, यानी इनके ख़ानदान में ज़्यादातर लोग डॉक्टर थे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि नवाब मिर्ज़ा शौक़ ने इब्तदाई तालीम घर में हासिल की। इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? घर में हासिल की। इसके बाद अपने ज़माने के मशहूर असातिज़ा से तहसील इल्म हासिल किया और मुख्तलिफ़ उलूम में महारत बहिम पहुँचाई, यानी मुख्तलिफ़ उलूम में इन्होंने महारत हासिल की। इल्म तिब पर भी दस्तरस हासिल थी। इल्म तिब भी जानते थे, यानी डॉक्टरी भी जानते थे, और तबाबत का ख़ानदानी पेशा इख्तियार किया। और तबाबत का ख़ानदानी पेशा भी इख्तियार किया, यानी इनका ख़ानदान डॉक्टरों का था।
वाजिद अली शाह के ओहदे हुकूमत में शाही मुआलिज मुकर्रर हुए। वाजिद अली के शाह के ओहदे में ये कौन से मुआलिज मुकर्रर हुए, कौन से डॉक्टर मुकर्रर हुए? तो शाही डॉक्टर मुकर्रर हुए, याद रखिएगा। बादशाह के दरबार में रहने वाले डॉक्टर को शाही मुआलिज कहते हैं, शाही डॉक्टर कहते हैं। शौक लखनवी का इंतकाल 1871 में लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? 1871 में लखनऊ में हुआ, याद रखिएगा। मिर्ज़ा शौक ने शायरी की इब्तिदा गज़ल से की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह इनका मैदान नहीं है। चुनांचा गज़ल गोई तर्क करके मसनवी की तरफ मायल हुए। मसनवी में शौक को खातिर खाह कामयाबी हासिल हुई। ठीक है। उर्दू शायरी में वो मसनवी निगार की हैसियत ही से मारूफ हैं। उर्दू में किस हैसियत से? तो मसनवी निगार की हैसियत से मारूफ है। कौन? शौक लखनवी, याद रखिएगा। इनकी मसनवियाँ ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क काफ़ी मकबूल हैं। यानी ज़हर इश्क, बहार इश्क और फ़रेब इश्क, यानी इश्क वाला लफ्ज़ जहाँ आ जाए समझ लेना शौक लखनवी का। तो मसनवियाँ ज़हर इश्क है, बहार इश्क और फ़रेब इश्क, ये सभी शौक लखनवी की इश्क यानी कि मसनवियाँ हैं। आगे कह रहे हैं कि मकबूल हुई और इनकी दायमी शोहरत का बाइस बनी। यानी इनको अगर शोहरत भी मिली है तो इन्हीं 3 मजमुओं से मिली है। ठीक है। इन तीनों मसनवियों में ज़हर इश्क को सबसे ज़्यादा शोहरत व मकबूलियत हासिल हुई। तो आपसे ये क्वेश्चन जो है ज़हर इश्क किन का लिखा हुआ है, तो ये ज़रूर पूछा जाता है, बार बार ये रिपीट होता है। इसको आप 100% ये देखिए, मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ अभी वो ऑफलाइन, तो उनको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पॉइंट भी लगा रखा है 100% का। तो गोया कि ये तो आज आपने शौक लखनवी के बारे में पढ़ा और मसनवी की तारीफ़ें आपने जाना, मसनवी के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर अगला चैप्टर लेकर आएंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।